ट्रेजर एनएफटी में जो अभी विड्रॉल्स बंद है और इस चीज़ से जो है लोगों में बहुत टेंशन है। क्या ट्रेजर एनएफटी भाग चुका है या फिर इसका कोई फ्यूचर है या नहीं? इन सवालों के जवाब जो है आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। इस वीडियो में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे। जो भी अपडेट्स है मैं वो सच सामने रखने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप कहीं भी स्किप मत करना, इससे जो है आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पहले तो हम जो है निंजा हेड बिलाल की वॉइस सुन लेते हैं, उनकी क्या अपडेट्स है, हम लेटेस्ट उनकी वॉइस सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। सिस्टम कहीं नहीं जा रहा। मैं अभी तक 101% पूरा उम्मीद हूँ सिस्टम यहीं पे है। और सिस्टम जो अपने लिए डेवलपमेंट कर रहा है, अगर उसको ऑफ करना है तो इतनी बड़ी डेवलपमेंट क्यों की जा रही है? ठीक है, अगर कहीं पे मिसहैप होता है तो एक ही रिक्वेस्ट है निंजास से कि आप लोगों ने मैदान नहीं छोड़ना, गिव अप नहीं करना। ठीक है, ये जितने भी लोगों ने पैसा कमाया, करोड़ों रुपया कमाया, इन लोगों ने पहले नुकसानात किए हुए हैं और आज इन्होंने पैसा भी कमाया है, बहुत सारे दोस्त। और इंडियंस जितने भी सीनियर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी टीम को इन्फॉर्म करें कि दलेर रहें। बदतमीज़ी करने वाले शख्स के साथ हमारा कोई भी लिंक नहीं है, सब बेहतर हो जाएगा। और बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, हमेशा ये बात मैं बताता आया हूँ सबको। और मोस्टली जो जूनियर्स हैं वो कॉल ना करें। मैं कॉल रिसीव नहीं करता, मैं सिर्फ सीनियर्स की कॉल रिसीव करता हूँ। ये सिस्टम चलते हुए भी बाद में भी एक पर्सन को मैं जानता नहीं हूँ, वो मुझे कैसे कॉल कर सकता है? ठीक है, जो टॉप लीडर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ या जिनको मैंने परमिशन दी है कॉल करने की, सिर्फ उन्हीं की कॉल मैं पहले भी रिसीव करता था, अभी भी रिसीव कर रहा हूँ। छोटा यूज़र जो है, चाहे उसका लेवल *6 है, जो भी है, या वो जितना भी बिजनेस टाइकून है, जब मेरी उसके साथ बात नहीं है, मुझे बार बार कॉल करेगा तो मैं बिल्कुल रिसीव नहीं करूँगा। इंतज़ार फरमाएं। और सिस्टम ने अपने 360 आवर्स का बताया था, आप वेट करें, सब बेहतरीन होगा, उम्मीद है। अदरवाइज़ आप बेफिक्र रहें, आप लोगों का नुकसान जो है वो कवर किया जाएगा। तो ये तो थी निंजा हेड बिलाल की वॉइस, ठीक है ना। अब हम जो है नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो पिछले वीक से चल रहे हैं और अभी तक जो है चल रहे हैं। तो एनएफटी में जो है 25 मार्च से जो है विड्रॉल बंद है। कुछ लोगों को मिल रहा है जो 100 के नीचे विड्रॉल लगाए, ठीक है ना। उनको जो है कभी कभी आ रहे हैं विड्रॉल्स, मेरे जो है टीम में भी आए, किसी के 95 से जो कम है उनके आए, तो जो मैक्सिमम लोग हैं उनके नहीं आए। तो 25 मार्च के बाद मैक्सिमम लोगों के विड्रॉल्स बंद है, ठीक है ना। फिर उनकी एक अपडेट आती है कि अब विड्रॉल्स में जो है 7 दिन लगेंगे। तो लोग जो इस पे वेट कर लेते हैं कि चलो विड्रॉल्स ज़्यादा लगा दिए लोगों ने, तो इस पे जो है थोड़ा वेट कर लेते हैं, 7 दिन कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही 7 दिन खत्म होने वाले होते हैं, एक और अपडेट आता है उनका कि आप जो है सोलाना एड्रेस को ऐड कीजिए और हम जो इसमें 72 आवर्स में जो विड्रॉल्स देंगे। तो सब लोग जो है अपना सोलाना वॉलेट ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। सब लोग सोचते हैं कि चलो सोलाना में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही सोलाना खत्म होने वाला होता है वो आगे से अपडेट देते हैं कि हमने विड्रॉल जो है 15 दिन बढ़ा दिया है। हम जो इस पैक के साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने जो अपने उस ट्रेजर एनएफटी वेबसाइट में डाला है कि हम जो इस पैक के साथ जुड़ रहे हैं और इसकी वजह से हमारा जो है विड्रॉल्स में एक ऑडिट हो रहा है, ठीक है ना। जैसे वो ऑडिट कंप्लीट होगा, हम जो है 15 दिन के अंदर आपके विड्रॉल्स दे देंगे। तो विड्रॉल्स जो है रोज आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये इसका जो फर्स्ट मेन नेगेटिव पॉइंट है। अब इनको जब विड्रॉल 15-20 दिन बाद में देना था, तो ये फर्स्ट टाइम ही बोल देते कि हमारा जो ऑडिट चल रहा है और विड्रॉल जो हम 20 डेज बाद में देंगे। तो लोगों में कम पैनिक होती है यार। आप जो है 7 डेज कंप्लीट होते ही फिर बोलते हो कि आपका 3 डेज में सोलाना आएगा, उसके बाद विड्रॉ करें। जैसे ही वो सोलाना का जो है टाइम खत्म होता है, आप बोलते हो 15 दिन बाद में मिलेगा। तो इससे जो लोगों में परेशानी होती है। क्या गारंटी है कि आप जो है 15 दिन के बाद और नहीं कहोगे कि अभी 5 दिन और वेट करिए? क्या गारंटी है, किसकी गारंटी है? दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कि उनके टेलीग्राम चैनल्स जितने भी हैं उसके ऊपर स्पैम लिखा हुआ आ रहा है। अब कंपनी से मैंने इसके ऊपर बात की तो उन्होंने कहा कि दूसरी ऐप्स हैं JHM वगैरह, जैसे इसके ऑपोजिट जो ऐप्स काम कर रही है, वो जो इसको रिपोर्ट करवा रही है। किसी चैनल पे जो है मल्टीपल रिपोर्ट्स होते हैं ना, तो टेलीग्राम को जो है उसके ऊपर स्पैम लिखना पड़ता है, क्योंकि टेलीग्राम सोचता है कि जो है लोग इसके अंदर अपने पैसे फंसा रहे हैं, तो कोई भी इस चीज़ के अंदर ना फंसे, इसलिए जो है टेलीग्राम उसके ऊपर स्पैम लगवा देता है। तो चलिए कुछ हद तक ये चीज़ हम मान लेते हैं कि दूसरे ऐप्स जो हैं वो इस पे अटैक भी कर सकते हैं, तो ये पॉइंट जो है मैं मान लेता हूँ। तीसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये लोग जो हैं, इनके जो ग्रुप्स थे, जैसे निंजा ग्रुप था और जो एक दूसरा भी ग्रुप था, ये उनके मैसेज बंद कर दिए, ठीक है ना। अब लोग जो उसमें मैसेज नहीं कर सकते। और जब हमने पूछा कि ये मैसेज आपने क्यों बंद किए, तो ये बोल रहे हैं कि लोग जो है बहुत गालियाँ दे रहे हैं, ठीक है ना, लीडर्स को बहुत गालियाँ दे रहे हैं। तो आप गाली खाने वाला काम करोगे तो गालियाँ ही मिलेगी भाई, फूल थोड़ी बरसाएंगे आपके ऊपर। और फोर्थ जो नेगेटिव पॉइंट है वो डिपॉजिट बंद नहीं करना है। अभी तक जो उसका डिपॉजिट चालू है, ठीक है ना, आप विद्रो नहीं दे रहे। कोई भी कंपनी अपना डिपॉजिट चालू रख रही है, उनके ऑडिट हो रही है, वो बोल रहे हैं हम फाइनेंशियल जो है ऑडिट में फंसे हुए हैं, ठीक है ना, इसके लिए टाइम चाहिए। चलिए मान लीजिए उनकी कोई इमरजेंसी होगी, कोई जो है मान लीजिए इंडिया में भी कोई ऐसा होता है तो टैक्स डिपार्टमेंट उसको जो पकड़ लेता है,
तो ऐसे उनका चल रहा है कि वो बोल रहे हैं कि 10 दिन इसमें लगेंगे हमको, ठीक है, निकलने में। तो आप डिपॉजिट क्यों बंद नहीं कर रहे? मेरा यही मानना है कि अगर आप जो है विड्रॉल नहीं दे रहे तो आप डिपॉजिट क्यों चालू करके रखें? तो ये तो थे नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं सब लोगों में चर्चाएं, और आपके मन में भी ये नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। अब बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की। सबसे बड़ा मेन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बिलाल सर अभी भी जो है अपडेट कर रहे हैं, ठीक है ना। वो वॉइस डाल रहे हैं, हर दिन वॉइस डाल रहे हैं कि सिस्टम से मेरी बात हो रही है, सिस्टम बोल रहा है कि 100% जो है पहले के जैसे विड्रॉल्स मिलेंगे। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है कि अभी तक बिलाल सर जो हैं वो अपडेट दे रहे हैं कि कंपनी से बात हो रही है और सब कुछ नॉर्मल है। दूसरा मेन पॉइंट है कि अभी भी जो है वेबसाइट चल रही है, ठीक है ना। अभी भी जो उसके अंदर हम रिजर्व कर सकते हैं, उसके अंदर स्टेक कर सकते हैं, सब कुछ पहले के जैसे जो है नॉर्मल है। और उनका जो ऐप स्टोर के ऊपर ऐप भी आ गया है, ठीक है ना। पहले जो आईफोन में ऐप नहीं था, उसका जो है ऐप स्टोर पे ऐप भी लॉन्च हो गया है। तो ये इसका जो एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर उनको भागना ही है तो ये यार क्यों ऐप लॉन्च करेंगे। अब कुछ लोग बोल रहे हैं वो जो है पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं कि जाते जाते कुछ और लोग डिपॉजिट कर दें। तो मेरे भाइयों, मैं उनसे कहूँगा 28 मार्च के बाद इसके अंदर कोई भी डिपॉजिट नहीं किया होगा। मेरी गारंटी कि 99% किसी ने भी जो 28 मार्च के बाद इसके अंदर डिपॉजिट नहीं किया। अगर उसने फिर भी डिपॉजिट किया है तो वो बेवकूफ़ होगा, ठीक है ना, या फिर उसको जो कोई मार्केट की न्यूज़ नहीं है। तो हमारे इंडिया और पाकिस्तान में जो न्यूज़ होती है वो 1 सेकंड लगता है फैलने में, ठीक है ना। सबके पास ये ऑलरेडी फैल चुकी है कि इसके अंदर डिपॉजिट नहीं करना। 28 मार्च के बाद इसके अंदर किसी ने डिपॉजिट नहीं किया, फिर भी जो है एप्पल का ऐप लॉन्च हो गया, ठीक है ना, और अभी भी सिस्टम जो स्मूथ वर्क कर रहा है। तो डिपॉजिट तो कोई कर नहीं रहा, तो अगर इनको भागना ही है तो वो ऐप बंद क्यों नहीं कर रहे। थर्ड जो पॉजिटिव पॉइंट है कि निंजा ग्रुप ने जो एक अपडेट दिया है कि अपने लेवल के हिसाब से विड्रॉल करना और पुराने विड्रॉ कैंसिल कर दो, ठीक है ना। जैसे लेवल 1 में हो तो आपको 100 ही डालना है, ठीक है ना विड्रॉल। लेवल 2 में हो तो आपको 200 ही डालना है। लेवल 3 में तो आपको 300 डालना है। ऐसे ही विड्रॉ करना है, क्योंकि जो ब्लाइंड बॉक्स में लोगों को विड्रॉ मिल चुका है बहुत ज़्यादा मिल चुका है। तो इसको कम करने के लिए, ठीक है ना, सबकी लिमिट सेट की गई है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आपको भागना ही है तो आप लिमिट सेट क्यों करोगे यार। और इसका अगला पॉइंट है कि ऐप में जो है नए अपडेट्स आ रहे हैं। जैसे अभी जो NFT ऑक्शन आ गया, ठीक है ना, ये अपनी चेन लॉन्च कर रहे हैं। आप जो है बिटकॉइन वगैरह खुद खरीद सकते हो, और इनका जो NFT टोकन भी आने वाला है, इन्होंने जो अपडेट डाला हुआ है ऐप के अंदर। तो यार अगर आपके पास कोई अब डिपॉजिट तो कर नहीं रहा, ठीक है ना, कंपनी बिल्कुल पहले की जैसी स्मूथ चल रही है, कंपनी के बस विड्रॉ बंद है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर उसको भागना होता तो अब तक भागी क्यों नहीं, क्योंकि अब डिपॉजिट तो कोई बंदा कर ही नहीं रहा। हो सकता है सही में जो उनका टैक्स डिपार्टमेंट, उनका जो ऑडिट ले रहा है, उनको जो सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि आपके पास इतना डिपॉजिट आया कहाँ से, आपके पास कंपनी का प्रूफ दिखाओ, आपके पास इसके वैलिड सर्टिफिकेट दिखाओ। ये इनके क्वेश्चन चल रहे होंगे पीछे, हमको नहीं पता इस चीज़ का कि क्या सही है क्या गलत है। बाकी जो अपडेट्स आते रहते हैं वो मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ, ठीक है ना। यूट्यूब पे तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन टेलीग्राम पे जो 1 मिनट लगती है, तो आप मेरा टेलीग्राम फॉलो कर लेना। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं तुरंत डाल दूंगा। और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है ना, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। तो आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और वीडियोस बनाऊँ। अब जो सच है वो तो मैंने आपके सामने रख दिया है। तो हमारे पास एक ही चारा है कि हम जो है वेट करें। वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तो आप जो है वेट कीजिए, और रुपए तो हमारे वैसे भी लग चुके हैं, अब वो जैसे कहेंगे करना ही पड़ेगा हमको। और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं अपने यूट्यूब और टेलीग्राम पे जो अपडेट कर दूँगा। तो आप मेक श्योर कीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। हो सकता है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा वीडियो आपके सामने कभी दोबारा ना आए। उम्मीद करते हैं NFT जो बहुत जल्द विड्रॉ दे दे। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स।